सो आज हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हम यहाँ अलग अलग मेटल्स लेंगे और उनकी रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम करते हैं सोडियम और पोटाशियम की, सोडियम एंड पोटाशियम की। तो मेटल की रिएक्शन हम शुरू करते हैं वाटर के साथ। तो सबसे पहले है सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम एंड पोटाशियम, जो ये दोनों आपके हैं सोडियम और पोटाशियम, ये तो आपके कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन शो कर देते हैं। दे रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर। ये तो बेटा कोल्ड वाटर से भी बड़ा इजिली रिएक्शन शो कर देते हैं। दे रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर, ठीक है। रिएक्शन इनकी बड़ी ही आसान है, आप खुद कर सकते हो। Na+H2O, कोल्ड वाटर हमने यहाँ पे लिया, तो इससे क्या बन जाएगा NaOH, प्लस में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे हमने पोटाशियम ले लिया K, प्लस में क्या ले लिया H2O, तो इससे भी क्या बनेगा KOH, प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग आप इसकी कर सकते हो, ठीक है। 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2, 2 मोल ऑफ KOH प्लस में H2। तो जो आपका सोडियम और पोटाशियम है, इट रिएक्ट इजिली विद कोल्ड वाटर। ओके, ये आप कर लोगे बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए बेटा। अगली रिएक्शन है हमारी, अब यहाँ पे सोडियम पोटाशियम से कर ली है, उसके बाद कैल्शियम की करते हैं हम। Ca प्लस 2 मोल ऑफ H2O। जब कैल्शियम है वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है क्या बनाएगा, CaOH की होल ट्वाइस। क्या बनाएगा बेटा, CaOH की होल ट्वाइस बनाएगा। तो आप रिएक्शन खुद कर दो। Ca प्लस में 2 मोल ऑफ H2O, ये आपका बन गया CaOH की होल ट्वाइस। CaOH की होल ट्वाइस प्लस में कैसी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन शो कर देता है, यहाँ भी वाटर आपका कोल्ड है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आप रिएक्शन कर सकते हो मैग्नीशियम की। तो जो Mg होता है ये भी आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन शो कर देता है। तो Mg प्लस 2 मोल ऑफ H2O, यहाँ भी कोल्ड वाटर है, इससे क्या बन जाएगा MgOH की होल ट्वाइस, प्लस में आपकी गैस निकल रही है हाइड्रोजन। तो जो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब के सब आपके कोल्ड वाटर से रिएक्शन शो करते हैं। इन सभी में वाटर सोल्यूबल बेस बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये सब आप कर लें बेटा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। आज रिएक्शन का टॉपिक ही करेंगे हम कंप्लीट यहाँ पे। तो अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। अगली रिएक्शन हम कर लेते हैं जिंक मेटल की, जिंक मेटल की। अब बेटा जो जिंक मेटल है Zn प्लस आपका है H2O, Zn प्लस में आपका है H2O, चाहे आप यहाँ पे ले लो एल्यूमिनियम प्लस में H2O, और चाहे तो आप यहाँ पे ले सकते हो Fe प्लस H2O, चाहे ये कोल्ड हो या हॉट हो, चाहे कोल्ड हो या हॉट हो। सेम यहाँ पे है, कैसा ही वाटर हो, कोल्ड हो चाहे हॉट हो, इन तीनों केस में जब जिंक है आपका वाटर से रिएक्शन शो करता है तो प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं बनता। इन तीनों केस में जो जिंक है आपका, एल्यूमिनियम है और आयरन है, ये कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इन तीनों का ही आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, नो प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा इन तीनों में। देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन शो नहीं कर रहा तो किससे शो करेगा, ये स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगा। जब वाटर आपका स्टीम की फॉर्म में होगा ना तो इससे रिएक्शन शो करेगा। तो अगली रिएक्शन अब हम यहाँ पे कर लेते हैं बेटा Zn प्लस H2O, Zn प्लस H2O, और H2O इस बार है स्टीम की फॉर्म में, तो
तो आपका ये बनेगा ZnO प्लस H2 गैस। क्या बनेगा बेटा? ZnO प्लस में H2 गैस। ऐसी जो एल्यूमिनियम है 2 मोल ऑफ Al प्लस 3 मोल ऑफ H2O, H2O यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में है, तो अब यहाँ पे बन जाएगा Al2O3 प्लस में क्या निकल जाएगा 3 मोल ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो ये सभी जो है ना स्टीम से रिएक्शन शो करते हैं। ऐसे ही आप Fe की रिएक्शन भी कर सकते हो स्टीम के साथ, कर दोगे Fe प्लस में H2O, तो इससे हमारा क्या बन गया Fe2O3 प्लस में 3 मोल ऑफ H2O। तो आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए कि जो आपकी मेटल होती है लाइक जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपकी कोल्ड एंड हॉट वाटर से रिएक्शन शो नहीं करती, दे रिएक्ट ओनली विद द स्टीम। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोगों को बेटा आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो ये आयरन है ना, ये भी कैसा है? रेड हॉट आयरन है। आयरन भी कैसा है बेटा आपका? बिल्कुल गर्म है, रेड हॉट आयरन है। रेड हॉट आयरन जब स्टीम से रिएक्शन शो करता है तो उसे ये बनता है Fe2O3 प्लस में H2। कल एक क्वेश्चन आया था प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी करवा रखा है, CO प्लस H2, इसको तो हम बोलते हैं वाटर गैस, और CO प्लस N2 इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 तो होता है वाटर गैस और CO प्लस N2 होता है प्रोड्यूसर गैस, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये रिएक्शन हमने कर ली है, इसको रब कर देती हूँ, इसके आगे फिर हम और रिएक्शन करेंगे। अब मेटल्स की रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे आज बेटा हम सारी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन फिर हम शुरू कर रहे हैं। जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये तीनों आपके वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये तीनों आपके वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो ये तीनों आपके वाटर से रिएक्शन शो नहीं करेंगे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। वो आप लोगों को पता ही होगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होती है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो आपको पता है सोडियम है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? मैग्नीशियम से। पहले आता है सोडियम, सोडियम के बाद आपका क्या आता है? मैग्नीशियम, देन आपका जिंक, आयरन, कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर, देन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? गोल्ड और सिल्वर की, सिल्वर, गोल्ड। तो ये बहुत जनरल मेटल्स है बेटा, ऐसे बीच में और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये वो जनरल मेटल्स है जो आपकी बार बार यूज होती है। तो अगर हम इन सब में बात करते हैं तो सोडियम जो है वो आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी पता होगा, जो मेटल है, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बात आपको पता होगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। बेटा नॉन मेटल तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और जो मेटल है ना, जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल फॉर्म हाँ एसिडिक ऑक्साइड, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये सब तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। तो आप लोग हेडिंग डाल लें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप लोगों को बेटा पता होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो दोनों का बिहेव करता है, एसिड का भी और बेस का भी, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जो दोनों का बिहेव शो करे, एसिड का भी और बेस का भी, उसे ही हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। पहले एग्जाम्पल एक कॉमन सा देख लो, जैसे मैंने Zn लिया, Zn प्लस मैंने लिया HCl, तो आपको पता होगा Zn प्लस HCl से क्या बनता है, इसके 2 मोल कर दो, ZnCl2 प्लस में H2 गैस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूं, Zn ले लूं प्लस 2 मोल ऑफ NaOH मैंने ले लिया, इन दोनों से क्या बनेगा Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस, सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ बेटा ZnO लो, जिंक ऑक्साइड, प्लस में ये लिखा लो H2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें HCl क्या है, एसिड है, तो यहाँ ZnO क्या बनेगा, बेस, और इसमें NaOH क्या है भाई, बेस, तो यहाँ ZnO को क्या बनना पड़ेगा, एसिड। तो मैंने यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखी, एक रिएक्शन में ZnO काम कर रहा है एसिड का, और एक में काम कर रहा है बेस का। ठीक है, एक बार आप ZnO की रिएक्शन HCl से करवा रहे हो, HCl तो एसिड है, तो ZnO को यहाँ बेस बनना पड़ेगा। एक बार रिएक्शन NaOH से करवा रहे हो, NaOH तो बेस है, तो यहाँ ZnO को एसिड बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप कर सकते हो। ये आपका एग्जांपल हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। अब इसके आगे आप लोग देखिए, नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। टॉपिक सेम चल रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ही। अब इसके और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल तो हमारा हो गया है ZnO का, इसके अलावा बेटा और एग्जांपल्स है, उनकी हम बात कर लेते हैं। ZnO के अलावा और कौन कौन से एग्जांपल है, ठीक है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा ये। कैसे इनको याद करोगे आप, इसको आप एक ट्रिक से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि बिना ट्रिक के ये आप लोगों को याद नहीं होगा। क्या क्या है देखिए, सब जन, सब जन की आस, सब जन की आस, के इसमें छोड़ दो, बस आस से लिख लो AN। ठीक है, सब जन की आस, की को आप छोड़ दो, आस से आपने लिख लिया। सुनो प्रभु अल्लाह, ये आस से ना, आस से नहीं कर लो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, बिना करेंसी गवाए, बिना BE, करेंसी हो गया CR, गवाए हो गया GA, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सब जन की को छोड़ दो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, बिना करेंसी गवाए, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, बिना करेंसी गवाए। ये सब आपके एग्जाम्पल्स बनेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब इनका क्या क्या नाम होगा, फॉर्मूला होगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे बेटा आपका SB है, एंटीमनी, SB का नाम क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। SB का नाम होता है एंटीमनी, तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, Sb2O3, जिंक का बनेगा ZnO, AS का क्या बनेगा As2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड। अब जो टिन आपका है, टिन यहाँ पे 2 ऑक्साइड बनाएगा, एक तो SnO और एक SnO2, एक तो SnO बनाएगा और एक आपका SnO2 बनाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, दोनों बनाएगा, SnO भी और SnO2 भी। फिर हम बात करते हैं लेड की, तो लेड भी दोनों बनाएगा, एक तो PbO, एक PbO2, एक तो PbO और एक PbO2। Al से कॉमन क्या बनेगा Al2O3, Be से BeO, Be से क्या बनेगा BeO, Cr से क्या बनेगा Cr2O3, सॉरी बेटा,
और Ga से क्या बनेगा, Ga2O3। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या क्या बेटा, Sb2O3, ZnO, AH2O3, SnO, SnO2, PbO, PbO2, Al2O3, BeO एंड Cr2O3। तो ये आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए कि ये सब आपका काम करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, मतलब ये एसिडिक बिहेव भी शो करते हैं और बेसिक बिहेव भी शो करते हैं। तो ये पॉइंट आप सबको करना है। इसको आप लोग लिख लेना, अगर नहीं मेंशन कर रखा हो तो कर रखा हो तो ठीक है। हाँ भाई हो गया होगा ये आपका, तो मैं आगे करवाऊंगा। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, कुछ और रिएक्शन कर लेते हैं हम एसिड के साथ मेटल की। तो शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक अब हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब मेटल आपकी एसिड से रिएक्शन शो करेगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मेन प्रोडक्ट होगा, वो हमें डिस्कस करना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो आपको पता है कॉमन एसिड तो हम तीन ही यहाँ पे यूज करेंगे, तो HCl या HNO3 या H2SO4। तो इन तीनों से हम रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। तो कोई भी मेटल हम यहाँ पे लेंगे, हमने यहाँ पे कोई भी मेटल ली, ठीक है, और उस मेटल की रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे। सॉरी मेटल से नहीं बेटा, यहाँ हम पहले एसिड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉमन तीन एसिड यूज करेंगे, या तो HCl या HNO3 या आपका होगा H2SO4। तीनों आपके मिनरल एसिड है, बड़े कॉमन एसिड है जो लैब में यूज होते हैं, HCl, HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, इनको आप डाइल्यूट भी ले सकते हो, कंसंट्रेटेड भी ले सकते हो, हाँ प्रोडक्ट उनमें अलग अलग हो जाते हैं। ओके, अब जो आपका HCl है और H2SO4 है, जब आपकी मेटल है वो रिएक्ट कर रही है HCl के साथ या H2SO4 के साथ, इन दोनों से जब मेटल आपकी रिएक्ट करती है, ठीक है, तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालती है। बेटा कौन सी गैस इवोल्व करती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती है। जो आपकी मेटल है वो अगर HCl या H2SO4 से रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है, ठीक है, प्लस में क्या बनाती है, सोल्ट, प्लस में क्या बनाती है, सोल्ट। लेकिन जब आपका मेटल है, जब वो HNO3 से रिएक्शन करता है, जब आपकी मेटल HNO3 से रिएक्शन शो करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस, डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस। जब आपका मेटल HNO3 से रिएक्शन शो करता है ना, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आपका HNO3 है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज HNO3 is a strong, because HNO3 is a strong oxidizing agent. HNO3 is a strong oxidizing agent, ठीक है, एक्सेप्ट, छोड़ के मैग्नीशियम और मैग्नीज को, एक्सेप्ट ये जरूर लिख लेना, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों ऐसी है जब HNO3 से रिएक्शन शो करती है तो हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। बाकी कोई भी जो आपकी मेटल है, जब वो HNO3 से रिएक्शन शो करेगा तो वहां पे आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब मैग्नीशियम या मैग्नीज आप ले रहे हो, दोनों एक जैसे ही है, मैग्नीशियम या मैग्नीज, और जब इनकी रिएक्शन आप करते हो HNO3 के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, और HNO3 भी कैसा होगा, आपका डाइल्यूट होगा। तो अगर इनकी रिएक्शन करते हो डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो उस केस में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे करना है। तो अब इसके बाद आगे हम करते हैं,
तो अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम करेंगे, आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल जो है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स आर 118। टोटल एलिमेंट्स आर 118 और हमने इनको 3 टाइप में बांटा हुआ है। क्या क्या? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स। ये भी आप सबको पता है, हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो जो नॉन मेटल है उसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 22 एलिमेंट। बेटा नॉन मेटल में कितने एलिमेंट होते हैं? 22 एलिमेंट होते हैं और उन 22 एलिमेंट में से 11 तो आपकी गैस होती है, एक आपका लिक्विड होता है और 10 आपके सॉलिड होते हैं। बेटा 118 एलिमेंट में से जो आपके 22 एलिमेंट है वो आपके नॉन मेटल होते हैं और उन 22 एलिमेंट में से 11 आपकी गैस है, एक लिक्विड है और जो बाकी 10 आपके बचे हैं वो आपके सॉलिड है। ठीक है, एक लिक्विड कौन है? बस एक ही तो लिक्विड है, आपको पता होगा, ब्रोमीन। लिक्विड में एक ही है, वो कौन सा है बेटा? ब्रोमीन है। ठीक है, उसके बाद मेटेलॉइड्स जो होते हैं, मेटेलॉइड्स आपको पता है ये जिगजैग पोजीशन पे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, प्रेजेंट एट जिगजैग पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और बेटा मेटेलॉइड में कितने एलिमेंट होते हैं? 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो मेटेलॉइड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये सब लिख लें आप, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। SB होता है बेटा एंटीमनी। ठीक है, TE आपका होता है टेल्यूरियम और PO आपका होता है पोलोनियम। इसमें से पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी मैंने लिखवा दिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलॉइड्स। ये आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद बेटा हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो और डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। बाकी जो आपकी बच गई 22 ये है और 7 ये है, 29 हुई। बाकी जो आपकी बच गई वो सब की सब क्या है? आपकी मेटल्स है। बाकी जो बची आपकी वो ऑल आर मेटल्स। ठीक है, तो अब इसके बाद आप देखिए, आयुध बेटा अब आ रहा है क्लास में, इतनी लेट? टाइम पे आया करो। ठीक है, अब इसके बाद बेटा 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है वो आप देखिए। अगर आप लेते हो डाइल्यूट HNO3, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लेते हो डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 जो है इसकी रिएक्शन आप करवाते हो जिंक से, आयरन से और टिन से, जिंक से, आयरन से और टिन से, तो यहाँ N2O बनता है प्लस मेटल नाइट्रेट निकलता है प्लस H2O निकलता है। N2O बनता है प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस H2O। अगर आप जिंक, आयरन और टिन लेते हो और इनकी रिएक्शन करवाते हो डाइल्यूट HNO3 के साथ तो N2O बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम N2O बनेगा या फिर 2NO बनेगा? वो दूसरे में बनेगा बेटा, N2O बनेगा, N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। N2 प्लस मेटल नाइट्रेट बनेगा, प्लस में यहाँ पे H2O आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मेटल यहाँ पे कॉपर ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, मरकरी लेते हो, अगर आप मेटल में यहाँ कॉपर ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, मरकरी ले रहे हो, लेड ले रहे हो, तो इन सब में यहाँ NO बनेगा। इन सभी में यहाँ पे क्या बनेगा? NO। प्लस में आपका सेम है ही मेटल नाइट्रेट,
NO प्लस मेटल नाइट्रेट प्लस H2O। तो ये ध्यान रखना, जिंक आयरन टीन लोगे तो N2O बनेगा, और अगर कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड ये सब लोगे तो आपका वहां पे NO बनेगा। ठीक है, ये आपका किस केस में है बेटा? डाइल्यूट HNO3 के केस में है। और अगर आपने कोल्ड या वेरी डाइल्यूट HNO3 लिया, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट HNO3 आप लेते हो, तो उस केस में क्या होगा आप देखिए। अगर आपने मेटल ली है मैग्नीशियम या मैग्नीज, मैग्नीशियम या मैग्नीज, तो यहां पर आपकी कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन अगर आप यहां पर क्या ले रहे हो? जिंक लिया आपने, आयरन लिया, टिन लिया, या कोई अदर मेटल भी आप लेते हो, तो यहाँ पे मेटल नाइट्रेट बनेगा, मेटल नाइट्रेट प्लस H2O निकलेगा, प्लस यहाँ NH4OH बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? NH4OH बनेगा। ठीक है, तो भाई ये सारी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोगों को बेटा करनी ही करनी है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। तो आज मैंने आपको रिएक्शन का टॉपिक करवाया है। अब आप लोग खुद से आज क्या पढ़ोगे? अपनी बुक निकालना, और आप सबका आज का होमवर्क है, जो आपकी 10th की बुक में चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज है मेटल की और नॉन मेटल की, उसमें आपकी प्रॉपर्टीज है मेटल की और नॉन मेटल की। तो आज आप सभी बच्चों को होमवर्क में क्या करना है? फिजिकल एंड केमिकल